हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो पहला चैप्टर था उसे मैंने पढ़ा दिया था। ये दूसरा चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ, अपरा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका नीट एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इस तरीके से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। यह जो टॉपिक है अपरा, जिसे इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, पूरा याद हो जाएगा। यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उसका उत्तर लिख पाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाऊंगा। पहले आप जानिए अपरा किसे कहते हैं। ध्यान से पढ़ते चलिए कि अपरा क्या है, प्लेसेंटा क्या है। अपरा एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भ में विकसित होता है। यानी कि ये जो अपरा है कब विकसित होता है? गर्भावस्था के समय। पहले से विकसित नहीं होता है, गर्भावस्था के समय यह विकसित होता है। ठीक है, यह पोषण देने का कार्य करता है। एक प्रकार का क्या है? पोषण ऊतक है। कौन? अपरा पोषण ऊतक है। ठीक है, यह गर्भ में विकसित भ्रूण को माँ के शरीर से क्या करता है? माँ के शरीर से उसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। यानी कि अपरा जो है ऐसा महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ में विकसित होता है, जो शिशु को माँ से भोजन की पूर्ति करता है और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया? अपरा क्या है? अपरा एक प्रकार का पोषक देने वाला यानी कि पोषण ऊतक है जो शिशु को, जो गर्भ में भ्रूण है, गर्भ में जो शिशु है, भ्रूण है, बच्चा है, उसे माँ से ही क्या करता है? पोषक तत्व देता है। माँ से पोषक तत्व लेकर शिशु को देता है। ठीक है, ये डायग्राम आप देखेंगे तो ये है आपका प्लेसेंटा। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये क्या है? प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है गर्भ नाल के द्वारा या फिर नाभि नाल के द्वारा शिशु से जुड़ी होती है। ठीक है, यही प्लेसेंटा क्या है? बच्चे के विकास में मदद करती है, बच्चे को ऑक्सीजन देती है, बच्चे को पोषक तत्व देती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपरा का कार्य, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अपरा का कार्य बताइए। तो अपरा का कार्य आप नोट करेंगे। ठीक है, अपरा के क्या क्या कार्य हैं आपको समझ में आया? अपरा क्या है? गर्भावस्था के दौरान तैयार होने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जो शिशु के विकास में मदद करता है। माँ से पोषक तत्व लेकर शिशु की आवश्यकता की पूर्ति करता है। अपरा का पहला कार्य पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। पोषक तत्वों की पूर्ति करता है यानी कि डिटेल में क्या समझ लीजिए कि ये जो भ्रूण होता है उसे पोषक तत्व चाहिए, विकास तभी होगा भ्रूण का। तो जो माँ होती है, माँ से अपरा पोषक तत्व लेकर भ्रूण तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यानी कि जो गर्भ में शिशु होता है, भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसे ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। तो ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति अपरा करता है। कौन करता है? अपरा करता है। ठीक है, और आप जानते हैं जो शिशु है ये जब ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट गैस है, अपशिष्ट पदार्थ या फिर अपशिष्ट गैस, उसे बाहर निकालने का कार्य अपरा ही करता है। उसे शरीर से बाहर, शिशु के शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? अपरा करता है। ठीक है, और अपरा से कुछ हार्मोन भी स्रावित होते हैं। कुछ
हार्मोन स्रावित होते हैं जो गर्भ में जो शिशु होता है, भ्रूण होता है, उसके विकास में, उसके रख रखाव में मदद करते हैं। समझ में आ गया? ये है पूरी जानकारी अपरा के बारे में। ये बात आप नोट कर लीजिए कि जो अपरा है, अपरा गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपरा गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर अपरा में खराबी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो गर्भावस्था में जटिलता आ जाएगी। गर्भावस्था में जटिलता आ जाएगी, गर्भ टिकेगा ही नहीं। ठीक है, गर्भ नष्ट हो जाएगा, बच्चे का विकास ही नहीं होगा, बच्चा खराब हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, पेट में ही। इसलिए अपरा का स्वस्थ होना, अपरा एक महत्वपूर्ण अंग है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।